क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। मैंने जब नूर को आवाज दी थी तो रुकी तो थी, अब पता नहीं उसने मुझे देखा भी था कि नहीं। या खुदा, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे। नबील, नबील उठो, क्या हो गया मेरे बच्चे को? नबील बेटा आंखें खोलो, उठो बेटा उठो। नबील उठो, क्या हो गया बेटा? नबील, नबील बेटा। मेरा है। वो कड़ा जो गिरा था और परवीन ने उठाकर कहा मेरा है। ये कड़ा तो मैंने जोया के लिए बनवाया था। उसकी पैदाइश पर उसे पहनाने के लिए। लेकिन फिर ये कड़ा परवीन के पास क्या कर रहा है? नहीं नहीं, परवीन के पास वो कड़ा कैसे आ सकता है? ये कोई और कड़ा होगा। मुझे गलतफहमी हो रही है शायद। लेकिन मुझे इस कड़े को एक बार देखना होगा, तभी मुझे यकीन आएगा कि ये वही कड़ा है भी या नहीं। पता नहीं शहनाज बेगम ने वो कड़ा देखा भी है कि नहीं। कहीं उन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अगर शहनाज बेगम को शक भी हुआ होता तो वो अब तक इस बात को बहुत उछाल चुकी होती। शायद उन्हें पता ही नहीं चला होगा। लेकिन वो कड़ा उठाने तो ऐसे आई थी जैसे उस कड़े को पहचान गई हो। शुक्र है मैंने वो कड़ा पहले ही उठा लिया। कौन से ख्याली पुलाव बना रही हैं परवीन खाला? तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे ये घर, ये कमरा आपका हो और मैं यहाँ बिना पूछे आ गई हूँ। रेहाना, मैं यहाँ रहती हूँ और ये कमरा मेरा ही है।
तुम ना आइंदा यहाँ बिना पूछे मत आना, समझी? अरे आप तो बुरा ही मान गई मेरी बात का। छोड़ो इस बात को, बात बताओ जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। जोया बीबी आपको बुला रही है। वैसे एक बात पूछूं आपसे? बोलो, क्या बात है? ऐसा कौन सा जादू किया है आपने जोया बीबी पर कि इतनी मेहरबान हो गई है वो आप पर? वरना वो तो मुलाजिमों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब जाओ यहाँ से, और तुम ना अपने काम से काम रखा करो। वैसे कोई बात तो है परवीन खाला जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मैंने कहा ना, अब जाओ यहाँ से। कौन? और बेटा मैं हूँ। अबू अच्छा हुआ। अबू ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम परेशान मत हो। आप किसी से झगड़ा करके आए हैं? नहीं नहीं बेटी, ये जख्म तुम्हारी माँ के दिए हुए हैं। अम्मी? हाँ, तुम्हारी माँ ने पिटवाया है मुझे, उसी ने ये हालत की है मेरी। उसका बस चलता तो मुझे जान से मरवा देती। लेकिन अम्मी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझे तकलीफ देना चाहती है। मैं तो बेटा सिर्फ उसे मिलने गया था, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक भी कर सकती है। ये देखो। आप अम्मी से मिलने क्यों गए थे? मैंने तो सिर्फ नूर बेटा ये सोचा था कि उसे जाके ये बता दूं कि नूर मेरे पास है ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और चोरी का इल्जाम लगा के मुझे पिटवा दिया उन लोगों से। आए बहुत गलत किया अम्मी ने आपके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। उसने अच्छा नहीं किया। ये देखो अम्मी, पता नहीं अम्मी को हो क्या गया है। पहले तो अम्मी ऐसी नहीं थी, न जाने अब वो ऐसा क्यों कर रही है। नहीं नहीं नूर बेटा, वो शुरू से ही ऐसी थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तुमने उसे अब जाना है। हाँ, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। मैं कल ही जाकर उनसे बात करूंगी। नहीं 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 बेटा, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम परवीन से नहीं मिलोगी। क्यों नहीं जाऊं? उन्होंने आपके साथ इतना। तुम्हें मेरी कसम, तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचाए। नहीं जाओगी ना तुम वहाँ, है ना? अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। आप चल के आराम करें, मैं आपको दूध में हल्दी डाल के देती हूँ। चलें। आए अम्मी नूर मिली थी मुझे, क्या? मगर मैंने उसे फिर से खो दिया। मैं उसे कहाँ ढूंढता फिरूंगा? आप मेरा एक काम करेंगे, मुझे प्लीज नबील के पास ले चले। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कहाँ रह गई थी आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। जोया, ये क्या कर रही हो बेटा? मैंने क्या किया?
रिहाना को क्यों भेजा मुझे बुलाने के लिए? आपने तो मना कर दिया मुझे अपने पास आने से, तो मैं क्या करती, इसलिए मैंने रिहाना को भेज दिया। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे नहीं भेजना चाहिए था मुझे बुलाने के लिए। क्यों, कुछ कहा है क्या उसने आपसे? वो शक कर रही थी हम दोनों पर। कैसा शक? यही कि तुम मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हो। ऐसा कहा उसने? इसको तो मैं भी सीधा नहीं। बैठो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना वो और ज्यादा शक करेगी। मैं देख लूंगी उसे, तुम छोड़ो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी उसे। जोया, अब हमें और भी एहतियात करनी होगी। अगर उस मुलाजमा को शक हो सकता है तो इसका मतलब घर के किसी भी फर्द को हम पर शक हो सकता है। बच्चे, तुम्हें ना मेरे साथ पहले वाला रवैया रखना होगा ताकि कोई शक ना करे हम पर। समझ रही हो ना मेरी बात को? ठीक है, मैं समझ रही हूँ। अच्छा, अब ये बताओ क्या बात है, क्यों बुला रही थी मुझे? वो मुझे आपसे पापा के बारे में पूछना था। जोया, दोबारा उस शख्स को अपना पापा मत कहना। बस तुम यही समझो कि तुम्हारा बाप मर चुका है। बच्चे, यही बेहतर है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम अपने बाप से मिलना चाहती हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम ना सिर्फ नबील के बारे में सोचो। अच्छा बच्चे, अब मुझे जाना चाहिए। मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। लेकिन अम्मी। बच्चे, मेरी जान, समझो ना। या अल्लाह, आए दूध। क्या हुआ नूर बेटी, तुम परेशान लग रही हो। अबू, वो बंदा है ना जो उस दिन घर भी आया था। कौन? वो बदमाश? वो यहाँ हमारे घर आया था? नहीं, घर में नहीं आया था। आज उसने मेरा रास्ता रोक लिया था, मुझे गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या? हाँ, मैं इतना डर गई थी कि मैं वहां से भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। बेटी, तुम मुझे फोन कर देती। मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपका नंबर बंद था। बेटा, वो बदमाश ऐसा ही है, हर किसी को तंग करता है वो। लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं उससे खुद बात करूंगा। वो दोबारा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। हाँ अब्बू, हम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। नहीं नूर बेटा, हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह तो वो हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। मैंने कहा ना, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं खुद उससे बात करूंगा। वो दोबारा तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, नहीं आएगा। दूध पिया।
क्या मुसीबत है इसे। क्या करूं मैं जोया का? हाँ नबील ठीक है, अम्मी मैं तुमसे भी बात करती हूँ। नबील बेटा, तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया। क्यों कर रहे हो ऐसा? माँ को दुख देकर तुम्हें खुशी मिल रही है क्या? अम्मी नबील बेटा, उस लड़की को तुम्हारी जरा भी फिक्र होती ना तो बात करती वो तुमसे, मिलती तुमसे। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती और तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। अम्मी नूर मिली थी मुझे। क्या? हाँ अम्मी, नूर मिली थी मुझे, मगर मैंने उसे फिर से खो दिया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढता फिरूंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, मेरे पहले वाले नबील बन जाओ, जो हर वक्त खुश रहता था, हंसता मुस्कुराता रहता था। मेरी खुशी तो सिर्फ और सिर्फ नूर है। बेगम साहिबा, छोटी बीबी ने नाश्ता करने से मना कर दिया है और उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। हाशिम, इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। ना साथ बैठकर खाना खाती है, ना कोई बातचीत करती है। बस जब देखो कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बैठी रहती है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसीलिए ये सब कर रही है। तुम परेशान ना हो, चढ़। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जोया नबील के मामले में बहुत सीरियस है। आप लोगों को कोई भी फैसला करने से पहले ये सोचना चाहिए था। अब उसको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी बेटी है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं कि उसका मूड कैसे चेंज करना। मूड चेंज होगा तो सब ठीक हो जाए। अच्छा, कैसे करेंगे उसका मूड चेंज भाई? मुझे भी पता चले। अभी नाश्ता करने मैं सोचता हूं, बाद में मैं तुम्हें बताता हूं। नाश्ता। नूर की कॉल। हेलो। हेलो। हाँ नूर, अब खैरियत है ना? तुमने इस तरह कॉल की? नहीं फरहान भाई, कुछ ठीक नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हुआ क्या है, मुझे बताओ। वो मुझे कल नबील मिला था, उसने ढूंढ लिया था मुझे। फिर अचानक वो मेरी तरफ आ रहा था कि उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। मैं उसके पास जाना चाहती थी लेकिन उसके पास नहीं जा सकी। फरहान भाई, नबील कैसा है? किस हाल में? वो ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी?
वो नबील हॉस्पिटल में है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि वो सीढ़ियों से गिरा है। सीढ़ियों से गिर गया? कैसे गिर गया? नबील ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक है, शायद तुम्हें देखने के बाद वो ज्यादा जज्बाती हो गया। फरहान भाई अब मेरा एक काम करेंगे, मुझे प्लीज प्लीज नबील के पास ले चले। लेकिन वो तुम तो नबील से मिलना ही नहीं चाहती। मिलना तो मैं उससे अब भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ उसे दूर से एक नजर देखना चाहती हूँ। प्लीज फरहान भाई। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं होगा, मैं सब संभालूंगी। बस मुझे एक बार नबील के पास ले चले, मुझे उसे देखना है। प्लीज फरहान भाई। अच्छा मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहो। थैंक यू। अबू, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ बेटा। तुमने रात मेरी बड़ी खिदमत की। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी ख्याल करने वाली बेटी मिल गई है। अबू हैं आप मेरे, मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैंने दवाई रख दी अंदर टेबल पर, याद से खा लीजिएगा। क्यों, कहीं जा रही हो बेटी? जी वो जरा काम से जा रही हूँ बाहर। बाहर? कहाँ बेटी? कहीं अपनी माँ को मिलने तो नहीं जा रही? नहीं अबू, आप परेशान मत हो, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। फिर कहाँ जा रही हो बेटा? वो जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन घर जल्दी लौटना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जाओ। अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि नबील से मेरा रिश्ता दोबारा हो सकता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं हो सकता। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। मेरे नाम की रोशनी आई है कहाँ, मौला। मुझे माफ कर दो नबी, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो।
अमजद, कैसे हो? सुनाओ ना, क्या हो रहा है? मुझे क्यों बुलाया अनवर भाई? तुम्हें नहीं पता? मैंने तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया था, तुमने उससे ज्यादा वक्त ले लिया। कहाँ है मेरा पैसा? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं तुम्हें मजीद वक्त नहीं दे सकता अमजद। अरे मैंने तुम्हें एक मशवरा भी दिया था, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रिश्तेदारी करना चाहता था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। निकालो मेरे पैसे, निकालो। मुझे थोड़ा सा वक्त, कुछ वक्त और। बकवास बंद करो। दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के तुम्हें चौराहे में बैठा दूंगा, अपना एक एक पैसा वसूल करूंगा। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं पैसे दे दूंगा। बंद करो अपनी बकवास। अमजद, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा लो, तुम्हारा सारा पैसा मैं माफ कर दूंगा। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, मेरे साथ ऐसा मत करो राना भाई। गफूरे, इसके हाथ पांव तोड़कर इसे चौक में बिठा दो। नहीं नहीं अनवर भाई, अनवर भाई ऐसा मत। रोको, मैं यार तुमसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। क्या मुझे आवाज नहीं आई? मैं कर दूंगा। अरे नीचे क्यों बैठा? ऊपर 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 बैठ मेरे पास। गफूर है, इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर, आराम से आराम से आराम से। ये तूने बड़ा अच्छा फैसला किया है। मुझे तो लगा नबील जाग गया होगा। ये गहरी नींद में है, शायद दवाइयों का असर है। चलो अच्छा है, अच्छा रबा में चलना होगा। आंटी समरीन इधर ही आ रही है, उनके यहाँ आने से पहले हमें निकलना है। नूर क्या सोच रही हो? आंटी समरीन ने अगर इधर देख ली। क्या कर रही हो? हमें यहाँ से निकलना है, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। चलो नूर, नूर, जाओ यहाँ से।
मैंने कहा जाओ यहाँ से। जोया, मम्मी पापा आप दोनों यहाँ? बेटा हमने ये सोचा कि हमारी बेटी तो हमसे मिलने नहीं आती, तो हम ही अपनी बेटी से मिलने चले आए। वो बात नहीं है पापा। जोया बेटा, तो फिर क्या बात है? घर में किसी से बात नहीं करती हो, बैठती नहीं हो हमारे साथ, खाने पे ज्वाइन नहीं करती हो, सारा दिन कमरे में बंद बैठी रहती हो। मम आप फिर से शुरू हो गई हैं। जोया क्या हो गया तुम्हें बेटे? बस लैला, मुझे बात करने दो। जोया बेटी, क्या बात है, मुझे बताओ। तुम्हारे पापा सब ठीक कर देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं पापा। बेटा, ये जो पापा होते हैं ना, बेटियों के लिए सब ठीक कर देते हैं। बताओ मुझे। अच्छा, तो फिर मेरा और नबील का रिश्ता दोबारा करवा दें, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखा क्या कहा था मैंने आपसे? मुझे बात करने दो। देखो बेटा, मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ सोचता हूं इस बारे में। हाशिम, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे बात करने दो ना। मतलब आप कह रहे हैं कि नबील से मेरा रिश्ता दोबारा हो सकता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी मत करो, अपना ख्याल रखो, तब मैं इस बारे में सोचूंगा। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। अरे मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। देखो, मेरी बेटी का मूड खराब था, मैंने आपका मूड ठीक करने के लिए एक जबरदस्त प्लान सोचा। रियली? हाँ, मैंने ये सोचा है कि तुम्हें वर्ल्ड टूर पर भेज दूं और तुम घूमो फिरो, खूब एंजॉय करो। क्या हुआ जोया, तुम्हें ये सब सुनकर खुशी नहीं हुई? तुम्हें तो घूमना फिरना, तफरीह, अल्लाह गुला सब बहुत पसंद है। नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा। पापा प्लीज, मैंने कह दिया मुझे कहीं नहीं जाना। जब तक नबील मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। जीती हूं। नबील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त रूम में होना चाहिए। इधर इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो। क्या बात है बेटा? नहीं, दूर यहीं पर है। नूर, वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो आई थी मुझे देखने के लिए। अगर वो तुम्हें देखने के लिए आई थी, तो अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो आई थी मुझे देखने के लिए, मैं सो रहा था, वो चली गई। उससे आवाज भी दी थी लेकिन वो नहीं रुकी। नबील बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। यकीन करे वो यहीं पे थी, मैं सच बोल रहा हूँ। बेटा ये तुम्हारा वहम है, वो लड़की यहाँ नहीं है, वो यहाँ हो ही नहीं सकती। देखो जरा अपना हाल, क्या हाल बना लिया है तुमने उसके बारे में सोच सोच कर। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो, आओ। यकीन करे मैं सच बोल रहा हूँ। अब तुम मेरे साथ अंदर चलो, आओ 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 तुम। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया मुझे? हाँ रेहाना, आओ इधर आके बैठो। बेगम साहिबा, हमारी इतनी औकात के हम आपके बराबर में बैठे। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम यहाँ आके बैठो। जी।
जी बेगम साहिबा। रेहाना, मुझे तुमसे एक काम है और काम बहुत जरूरी है। हुक्म करें बेगम साहिबा। तुम्हें परवीन के कमरे की तलाशी लेनी होगी। किस चीज की तलाशी बेगम साहिबा? परवीन के पास एक सोने का कड़ा है जो उसने अपने कमरे में छुपाया हुआ है। बस तुम्हें वो कड़ा ढूंढना है और मुझे लाके देना है। जी बेगम साहिबा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन बेगम साहिबा, वो कड़ा क्या आपका है? परवीन खाला ने चोरी किया है। रेहाना, जो तुम्हें कहा है तुम वो करो। तो अपना दिमाग ज्यादा ना चलाओ। लेकिन हाँ, परवीन को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मैं उनके फरिश्तों को भी ये खबर नहीं होने दूंगी। और एक बात, इस बारे में घर में भी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और अगर पता चला तो देख लो रेहाना, वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा, समझी? जी बेगम साहिबा, समझ गई। चलो अब जाओ, जाओ। देखो रेहाना, ये काम आज ही हो जाए तो बेहतर है। जी बेगम साहिबा। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। कुछ ही वक्त में वो सब भूल जाएगा, मुझे भूल जाएगा और फिर पहले की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगेगा। मिल गया, यही होगा वो कड़ा। अब तो बेगम साहिबा मुझसे बहुत खुश होंगी। वो हमारे बीच में आई है नबील, तुम्हारे और मेरे बीच में। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। तुम्हें गलत फहमी है, मोहब्बत में तुमसे कभी भी नहीं करता था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी कजन थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ जोया, शदीद नफरत। जान से मारने की धमकी? ऐसे कैसे मार देगा वो? वो चाहता है कि मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर। कैसा ये नसीबा मेरा लिखिया वे रब्बा, हर वेले मैनू दर्द ही मिलिया। होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां दस दे, क्यों मेरी खुशियां दा नूर